यहाँ तो एक शर्त लगा दी गई है कि जो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। यानी सीता की मजबूरी है, कोई भी जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता उसे बनेगी, तो स्वयंवर कहाँ हो। 14 साल का वनवास यानी कि मतलब हत्या और इस तरीके का राजद्रोह में दिया जाता है। राम को बिना मतलब का ही ऐसे झेलना पड़ा, कोई खड़ा नहीं हुआ। राम के सभी रिश्तेदार राजा थे, सब ताकतवर लोग थे, लेकिन जब राम के ऊपर संकट पड़ता है, सीता जी का अपहरण हो जाता है, मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। राम अहिल्या का उद्धार इसलिए इस तरह नहीं करते हैं कि वो कोई चमत्कार कर देते हैं। अयोध्या में राम का मंदिर बनना केवल एक मंदिर बनना मात्र नहीं है, यह देश की सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति का एक उत्सव मनाया जा रहा है। राम के समय में जो बहुत सारे अधर्म के भी उदाहरण मिलते हैं, उस पर आप कैसे देखें? फिर जब राम थे तो फिर उसको क्यों रोका नहीं गया? जैसे सीता हरण की हम बात करें या हम सुपर्णखा की हत्या के बात करें, इस सब के ऊपर में क्यों कुछ ऐसा नहीं हो पाया? राम राज्य की जो बात कहते हैं कि राम राज्य आने वाला है, या राम राज्य पॉलिटिकल भी आजकल ये हो गई चीज़ें, तो राम राज्य का क्या मतलब? क्या कुछ खास परिकल्पना थी उस समय में जो शोध के साथ में पता चलता हो? कुछ ऐसा उदाहरण के साथ हमारे दर्शकों को बताइए। अपनी आलोचना के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। कोई उदाहरण अगर हाँ, दुख क्या होता है यह उन लोगों से पूछिए जिनकी सांस्कृतिक पहचान छीन ली गई। जय सिया राम। जय सिया राम इसलिए क्योंकि आजकल पूरा भारत जो है, पूरा विश्व जो है जय सिया राम के नारे से गूंज रहा है। कारण है 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम भगवान का अपने घर में वापस आना, यानी अयोध्या में वापस आना। तो इस बीच में जो राम की चर्चाएं होती हैं तो कई सवाल उठते हैं, कई ऐसे जवाब जो हैं लोग खुद ब खुद खोज लेते हैं। कई सवालों के जवाब न मिलने की वजह से कुछ मिथ्या फैल जाती है। इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ में मलखान सिंह सर हैं, JNU प्रोफेसर हैं, और हम इनसे जानेंगे राम भगवान के उन पक्षों के बारे में जो शायद हम और आप नहीं जानते, या जानते भी हैं तो वो जो आम जनमानस में गौण है, यानी कि बहुत ही कम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली लाइव में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे कनेक्ट हुए। पहला प्रश्न आपसे कि राम का क्या रूप हम लोग समझते हैं भारत में? राम का प्रारूप क्या है? राम है क्या? आज के वर्तमान संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, खासतौर से मैं तो अयोध्या के संदर्भ में। मैं तो चाहूँगा कि दर्शकों को आप तुलसीदास के समय के जो रामायण या राम जो थे, रामचरितमानस में जो राम है वो भी आप बताएं, अभी जो परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उस बारे में भी बताएं, और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य से भी आप राम के बारे में बताएं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। जो अभी अयोध्या में राम जी का जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये दरअसल राम का उत्सव जो है, रामचरितमानस में एक लाइन है जो इस देश की सबसे बड़ी सूक्ति है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सांस्कृतिक पराधीनता क्या होती है और उसका दुख क्या होता है, यह उन लोगों से पूछिए जिनकी सांस्कृतिक पहचान छीन ली गई। अयोध्या में राम का मंदिर बनना केवल एक मंदिर बनना मात्र नहीं है, यह देश की सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति का एक उत्सव मनाया जा रहा है, और इस दृष्टि से अयोध्या का मंदिर महत्वपूर्ण है। तो हम सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति का महा उत्सव है राम का मंदिर, और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तब आप राम को जान पाएंगे, भगवान राम को समझ पाएंगे। भगवान राम हिंदू धर्म की सर्वोच्च पताका हैं, सर्वोच्च मानक हैं, सर्वोच्च आधार हैं, सर्वोच्च शिखर हैं। परंतु राम का रामत्व क्या है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। आज जब हम राम का उत्सव मना रहे हैं तो राम का रामत्व क्या है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। तो दो चीज़ें आपने, एक तो बात कही धर्म की बात, तो हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि धर्म क्या होता है, रामत्व क्या है, और इस दोनों को मिलाकर के एक बात बता दीजिए कि उसके बाद हम जो प्रश्न आगे हम फिर आगे चलते रहेंगे। पहला प्रश्न कि रामत्व आप क्या मानते हैं और धर्म क्या है? राम का रामत्व निर्मित होता है राम के व्यक्तित्व से, राम के गुणों से। तुलसीदास के रामचरितमानस जब लिखे तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे जीवन से संबंधित, लोगों ने उन्हें समाधान करने की कोशिश की,
पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से, परंतु सुलझने के बजाय और उलझते ही चले गए। उन्होंने कहा कि जो धर्म की सैद्धांतिकी है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या होना चाहिए, उसका व्यवहारिक पाठ क्या होना चाहिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसलिए तुलसी का रामचरितमानस धर्म का व्यवहारिक पाठ है, राम धर्म के व्यवहारिक पाठ है, और इसलिए राम महत्वपूर्ण है, और इसलिए राम भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं, और इसलिए राम का उत्सव जब मनाया जाता है तो भारत का सांस्कृतिक महा उत्सव है। अब धर्म के ऊपर हम आते हैं। हाँ। कि धर्म को हम क्या समझे, मतलब जैसे एक आम धारणा जो है कि किसी विशेष धर्म के बारे में बात करते हैं। हाँ। क्या धर्म सिर्फ उतने ही बातचीत है, या धर्म या धारण करना जो कहते हैं वो है? एक बार वो धर्म के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं इस बात को और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि दरअसल धर्म का उद्देश्य क्या है, तब आप धर्म को समझ पाएंगे। धर्म का उद्देश्य है पाप और पुण्य का बोध कराना। और पाप और पुण्य का बोध कैसे होगा? सिर्फ अच्छी बातों से नहीं होगा, उन अच्छी बातों को व्यवहारिक कैसे बनाया जाए, इस बात से होगा। तो राम का जो चरित्र है वह हमें नीति और अनीति का बोध कराता है, पाप और पुण्य का बोध कराता है। इसलिए राम धर्म स्वरूप है, इसलिए राम धर्म के प्राण है, इसलिए राम धर्म के शीर्ष पताका है, और इसलिए राम भारतीयता के शीर्ष बन जाते हैं, और इसलिए भारतीय अस्मिता के प्रतीक बन जाते हैं। और इसलिए जब राम का उत्सव मनाया जाता है तो दरअसल भारत की अस्मिता का, भारत के सांस्कृतिक बोध का, भारत की पहचान का उत्सव मनाया जा रहा है। एक बात ये निकल के आती है, जब आपने कहा राम और धर्म की जो समानता आपने बताई, तो ये समझ में आता है जिस वक्त राम थे, राम के समय में जो बहुत सारे अधर्म के भी उदाहरण मिलते हैं, उस पर आप कैसे देखें? फिर जब राम थे तो फिर उसको क्यों रोका नहीं गया? क्योंकि राम तो खुद उस चीज़ के आगे प्रणेता थे उस चीज़ के, फिर उसको रोका क्यों नहीं गया? या वो घटनाएं जो हुई, जैसे सीता हरण की हम बात करें, या हम सुपर्णखा की हत्या के बात करें, इस सब के ऊपर में क्यों कुछ ऐसा नहीं हो पाया? देखिए, जिन घटनाओं की और जिन पात्रों की बात आप कर रहे हैं, हम बहुत भटक जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। जो आप कहना चाहते हैं वो आशय में समझ गया कि राम का रामत्व बनता कैसे। तो राम का रामत्व तो राम के व्यक्तित्व से बनता है, और राम का व्यक्तित्व कैसे बनता है? राम के संघर्ष से बनता है। और राम का संघर्ष भारत के हर व्यक्ति का संघर्ष है। राम की चेतना, राम का शील, राम का और जो राम का रामत्व निर्मित होता है वो हजारों साल की भारतीय संस्कृति के चिंतन मनन से जिन मूल्यों को हमने प्राप्त किया है, जिन भारतीय जीवन मूल्यों को हमने प्राप्त किया है, उन जीवन मूल्यों का व्यवहारिक पाठ है राम। और इसलिए जब हम राम की बात करते हैं तो दरअसल भारतीय जीवन मूल्यों की बात करते हैं, और वह मूल्य ही भारत को जगत गुरु बनाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि राम सिर्फ राम नहीं है, जगत गुरु भी है। वो एक महान गुरु के समान भी है। वो प्रार्थना लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उनका उदाहरण के रूप में वो एक जगह लिखते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। राम को लिखते हैं कि वो सद्गुरु भी हैं, वो ज्ञान, वैराग्य और योग इन सब के गुरु भी हैं। तो अलग अलग राम का व्यक्तित्व कितने रूपों में, देखिए उन याद करते हैं राम को राम के रूप में नहीं, राम के गुणों के रूप में याद करते हैं। राम का रामत्व तो उनके गुणों से बनता है। और वो कहते हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल सिर्फ एक क्षेत्र का, एक देश का, एक व्यक्ति का, एक समाज का कल्याण नहीं, पूरे संसार का कल्याण। तो राम की जब चर्चा की जा रही है, दरअसल संपूर्ण संसार के कल्याण की चर्चा की जा रही है। राम का उत्सव मनाया जा रहा है तो दरअसल उन मूल्यों के सृजन की, उन मूल्यों की स्थापना की बात की जा रही है जिससे पूरी दुनिया का भला हो सके। और आज आप सब जानते हैं कि इस वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद पूरी दुनिया अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रही है। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने पर्यावरण का सवाल है, सृष्टि का सवाल है। और आप जानते हैं कि भारत के चिंतन मनन में सबसे पहला और महापाप माना गया है अगर आपका कोई आचरण, आपका कोई विचार, आपका कोई कृत्य सृष्टि विरोधी है, प्रकृति विरोधी है। यानी भारत की जो चिंतन है, भारत की जो मनीषा है, वो प्रकृति संरक्षण
प्रकृति पूजक रही है। और इसलिए जब हम राम को याद करते हैं तो दरअसल इस पूरी सृष्टि के कल्याण, इस पूरी सृष्टि के संरक्षण, इस पूरी सृष्टि को बचाने की बात करते हैं। तो जब राम का उत्सव मनाया जा रहा है तो ये सिर्फ एक हिंदू धर्म का उत्सव नहीं है, ये संपूर्ण विश्व को राम के उस रामत्व से परिचित कराने का एक मौका है। और इस पूरे विश्व के कल्याण के से जुड़ा हुआ, पूरे विश्व की चिंताओं से जुड़ा हुआ ये उत्सव है। राम राज्य के ऊपर हम आते हैं। जो राम राज्य की जो बात कहते हैं कि राम राज्य आने वाला है, या राम राज्य पॉलिटिकल भी आजकल ये हो गई चीज़ें, तो राम राज्य का क्या मतलब, क्या कुछ खास परिकल्पना थी उस समय में जो शोध के साथ में पता चलता हो? कुछ ऐसा उदाहरण के साथ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, किसी भी अच्छे शासन की जो मूलभूत शर्त है वो ये है कि विषमता न हो समाज में, असमानता न हो। और जब असमानता नहीं होगी, समानता होगी, सबके साथ समान बर्ताव होगा, तो भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा तो अन्याय और उत्पीड़न या शोषण कम होगा। ठीक है। और मुख्य उद्देश्य है न्यायपरक व्यवस्था की स्थापना। और जब सारे सिस्टम के केंद्र में न्याय हो जाए, न्याय मुख्य बिंदु हो जाए, तब वह राम राज्य स्थापित हो जाता है। तो जब राम राज्य की बात होती है तो वहाँ पर सिर्फ एक सुनने में मधुर मधुर बातें नहीं हैं। दरअसल उन व्यवहारिक बातों को कहा गया है जिनसे एक व्यवस्था, एक शासन मजबूत बनता है। जैसे एक बात बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि राम राज्य की कि वो अपनी आलोचना के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। कोई उदाहरण कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, राम कहते हैं कि अगर कहीं मुझसे कुछ चूक हो जाए तो यह आप भूल जाइएगा कि मैं राजा हूं। बिना किसी भय के आप मुझे टोकिएगा नहीं, बरजिएगा। बरजने का मतलब होता है डांटिएगा। जैसे घर के बुजुर्ग, जैसे हमारे सयाने हमारी किसी गलती पर, भूल पर हमको डांट करके समझाते हैं, वह राम कहते हैं कि मुझे राजा मत समझिए, बिना किसी भय के मुझको बरजिए, मुझे डांटिए, डांट के समझाइए कि यहाँ तुमसे चूक हो रही है। यानी जो सत्ता, जो शासन अपनी आलोचना का स्वागत करती हो, वही राम राज्य है। और इसलिए राम राज्य महत्वपूर्ण है कि राम राज्य एक तरफा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बल्कि वह सब की राय को लेकर के एक व्यवस्था को बनाकर आलोचना। तो जो आलोचना का पक्ष को अगर आप नजरअंदाज करेंगे ना तो शासन कमजोर हो जाएगा। राम कहते हैं कि जो अनीत कछु भाखों भाई, बरजो मोहि भय बिसराय। मतलब अगर मैं कोई अनीत की बात करूं या मैं कोई अनीत का कार्य करूं तो बिना किसी भय के मुझे बरजिएगा, मुझे डांटिएगा, मुझे टोकिएगा, मेरी आलोचना करिएगा। पूरी दुनिया में ये पहले शासक हैं जो अपनी आलोचना का स्वागत करते हैं। ये है रामराज। और इसलिए भारत का जो चिंतन है दुनिया में भारत को जगत गुरु बनाता है, वो इस आधार पे बनाता है कि जहाँ लोग आज पहुँचे हैं वहाँ बहुत पहले पहुँच चुके हैं। 14 साल का वनवास यानी कि मतलब हत्या और इस तरीके का राजद्रोह में दिया जाता है। राम को बिना मतलब का ही ऐसे झेलना पड़ा। रामराज में तो एक बड़ी विस्तृत चर्चा भी की जा सकती है, पर आज जो हम बात कर रहे हैं राम पर, राम का रामत्व तो कैसे निर्मित हुआ। राम जब वनवास गए और वहाँ पर उन्होंने जब संघर्ष किया तो उस संघर्ष से जो राम के व्यक्तित्व में जो निखार आया, उससे राम का व्यक्तित्व बनता है। देखिए 2-3 प्रसंग बताऊंगा। एक पहला प्रसंग ये कि राम के व्यक्तित्व का आधुनिक पाठ, आज का पाठ क्या है, इसे देखें। जैसे आज ये कहा गया कि सभी समान हैं, इस लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप देखेंगे बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है कि जब स्वयंवर होता है और उस स्वयंवर में आप जानते हैं कि स्वयंवर में मतलब अपने स्वेच्छा से अपनी रुचि के अनुसार अपना वर चुनना, पर यहाँ तो रुचि खत्म है। यहाँ तो एक शर्त लगा दी गई है कि जो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। यानी सीता की मजबूरी है, कोई भी जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता उसे बनेगी। तो स्वयंवर कहाँ हुआ? जबकि सीता के मन में राम थे, सीता का मन बार बार राम के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो फिर राम मिले तो मिले कैसे?
लेकिन बड़ा रोचक प्रसंग है कि जब सारे राजा थक जाते हैं और कोई धनुष नहीं उठा पाता और राम जाकर धनुष उठाते हैं, तो जब वो धनुष उठाते हैं तो जय जयकार होती है। लेकिन उसकी पूरी शर्त ये थी कि उसमें जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। तो राम प्रत्यंचा चढ़ाने से मना कर देते। क्या कारण था उसका? वो राम धनुष में प्रत्यंचा नहीं चढ़ाते। राम सीता की ओर देखते हैं और सीता नेत्र बंद करके प्रार्थना करती हैं ईश्वर से, अपने कुल देवताओं से कि यह धनुष हल्का हो जाए या मुझे राम मिल जाए। बड़ा मजेदार है, द्वंद्व इधर चल रहा है कि मुझे मेरा प्रिय मिल जाए और इधर राम चाह रहे हैं कि मैं धनुष तो उठा लूंगा, पर पता नहीं मैं सीता को पसंद हूं कि नहीं पसंद हूं। इसलिए वो सीता की अनुमति लेना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लायक हूं तो मैं इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दूं, नहीं मैं अभी रख दूं। ये मजेदार है, आधुनिक पाठ है। जैसे आज आप दो पक्ष जाते हैं लड़का लड़की देखने, तो सिर्फ अब लड़का नहीं देखता है, लड़की भी अपनी पसंद नापसंद बताती है, या लड़का पूछता है कि आप भी मुझसे पूछ लीजिए जो जानना चाहते हैं। यहाँ राम सीता से अनुमति लेते हैं और सखियां बताती हैं कि राम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा। तब सीता आँख खोलती हैं और राम को अपनी तरफ निहारते हुए देखती हैं। तब समझ में आता है नेत्रों की भाषा में कि राम अनुमति चाह रहे हैं, तो वो पलके झुका करके अनुमति देती हैं। और उस वक्त इतनी सुंदर लाइन है कि पुलक गात, एकदम राम पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि राम को सीता पसंद थी, पर उन्हें अभी ये नहीं पता था कि मैं पसंद हूँ सीता को कि नहीं। तो जब सीता की पलके झुका करके अपनी सहमति व्यक्त कर देती हैं, तो राम बहुत पुलकित हो करके और बड़े जोश के साथ फिर धनुष चढ़ाते। तो यहाँ राम एक अच्छे साथी के रूप में नजर आते हैं, एक अच्छे प्रिय के रूप में नजर आते हैं। यहाँ पर राम इस भाव में नहीं नजर आते हैं कि मैंने सीता को जीत लिया। विजेता भाव नहीं है, विजेता का अहम नहीं है कि मैंने धनुष उठा लिया और मैंने सीता को जीत लिया। तो ये जो था कि जो स्वयंवर की शर्त होती थी, जो लोग उसे पूरा कर लेते थे वो विजेता के घमंड में रहते थे, विजेता का घमंड नहीं। ये है राम का राम। तो ये प्रसंग क्या रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में भी है? रामचरितमानस में है। मान लीजिए किसी महिला के साथ, किसी स्त्री के साथ बलात्कार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ये दुर्भाग्य है कि अभी भी देश का मानस और देश की व्यवस्था इस तरह की घटनाओं को कम रोक पाई है, और जितना जल्दी हो इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाओं के जो शिकार होते हैं उसी का सिर ढका जाता है, वही समाज से बाहर होता है, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या वो उस गांव मोहल्ले को छोड़ देते हैं। लड़कियों को दोहरी प्रताड़ना झेलना पड़ता है, एक वह प्रताड़ना जिसके वो शिकार हुए और एक सामाजिक प्रताड़ना। ये दोहरा अभिशाप, ये दोहरा अभिशाप है। आप देखेंगे कि रामचरितमानस में अहिल्या का जो उद्धार होता है ये बिल्कुल उसी तरह की घटना है। अहिल्या के साथ जो दुष्कर्म होता है वो उसके पति का रूप धारण करके इंद्र भगवान आते हैं, लेकिन इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं। लेकिन सजा अहिल्या पाती है, उसका पति उसको एक प्रकार से बहिष्कृत कर देता है। तो यहाँ पर अहिल्या शॉक्ड हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को भगवान मान करके, अपने जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति मानकर, अपना जीवन साथी मानकर, अपना सब कुछ मानकर उसकी सेवा करती है, उनकी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। और वह आदमी बिना कुछ विचारे, यह जानते हुए भी कि इसका कोई अपराध नहीं है, वो सजा दे देता है। तो जो कहा गया कि अहिल्या पत्थर हो गई, तो पत्थर हो गई यह काव्य की भाषा है। दरअसल पत्थर हो जाने का मतलब यह है कि भावना शून्य हो गई। अच्छा। पाषाण जैसी हो गई। कहते हैं ना कि खड़े खड़े एकदम पत्थरा हो गया। ये हो गई। क्यों? क्योंकि इंद्र ने तो छल से किया, पर जिसको अपना प्रिय मानती थी उसने तो जानबूझकर किया, इसलिए वो पत्थर हो गई। अब ऐसी दोहरी प्रताड़ना, दोहरे अभिशाप की शिकार स्त्रियां का उद्धार कैसे हो, इसके लिए जन जागरण समाज के साथ साथ सत्ता को आगे आना पड़ेगा। इसलिए राम राज प्रतिनिधि के रूप में है। चाहते तो विश्वामित्र स्वयं पहल कर देते, लेकिन विश्वामित्र नहीं करते, वो राम को लेके जाते हैं। तो राम
अहिल्या का उद्धार इसलिए इस तरह नहीं करते हैं कि वो कोई चमत्कार कर देते हैं। राम राज प्रतिनिधि के रूप में उन्हें सामाजिक स्वीकृति देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, और इसके बाद उनके पति आके माफ़ी मांगते हैं और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाता है। ये अलग बात है कि वो स्वाभिमानी थी, वो बाद में फिर उनके साथ नहीं रहती हैं, चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाठ है वो ये है कि जो एक सत्ता को, जो राजधर्म है, जो पीड़ित के साथ खड़े होने का जो न्याय का पक्ष है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। ये बहुत है, आपने जो प्रसंग पूरा बताया कि जो अहिल्या के साथ जो हुआ उसको एक काव्य से अलग आपने बताया। मैं एक दो और ऐसी कुछ घटना बता सकते हैं जिसमें कुछ जो आम जनमानस के दिमाग में जो काव्य की भाषा में अब देखिए कई बातें हैं। जैसे मैं सामाजिक पाठ की बात कर रहा था, जैसे कि कई बार आप देखते होंगे कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं या कम पढ़े बिना पढ़े टिप्पणी कर देते हैं जल्दबाजी में। रामचरितमानस जीवन के सबसे ज्यादा उलझे हुए सवालों के समाधान करने वाली रचना है, और इसलिए उस राम का जो रामत्व है उभर कर सामने आता है जनभाषा में। इसमें एक जगह एक प्रसंग आता है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। यद्यपि संसार में एक से बढ़कर एक बड़े दुख है, पर सबसे बड़ा दुख है जाति के आधार पर किया गया अपमान। यह बात रामचरितमानस में लिखी गई। प्रसंग कुछ भी हो, लेकिन इसका जो अर्थ है वो यही है कि आप जाति के आधार पर किसी का अपमान नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो यह संसार का सबसे बड़ा दुख है। अब आप आज आ जाइए, जितना दलित विमर्श है या जाति के आधार पर जितने उत्पीड़न की कथाएं हैं या जाति के आधार पर किए गए भेदभाव, शोषण और उसके विरुद्ध उठाए गए कदम जो भी है, आप देखेंगे कि उसकी नींव नजर आती है इस लाइन में। कि जैसे युद्ध के बाद आप जो हमारी बातचीत हो रही थी कि राम राज्य के राम दरबार में जो मंत्री पद या जो अहम पद दिए गए, उनके दुख के साथी जो थे वो देखिए अब ये बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग आपने छेड़ दिया कि राम के संघर्ष में साथी कौन बनते हैं। आप देखेंगे कि राम के सभी रिश्तेदार राजा थे, राम के से जुड़े हुए जितने लोग थे सब राजे रजवाड़े थे, सब ताकतवर लोग थे। लेकिन जब राम के ऊपर संकट पड़ता है, सीता जी का अपहरण हो जाता है, मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। कौन इस संकट में कौन साथी बनता है? जिन्हें हम बंदर भालू कह के एक प्रकार से नज़रअंदाज कर देते थे, जिनके शक्ति और सामर्थ्य को कभी हमने पहचाना ही नहीं, वो आदिवासी समाज, वे हाशिए का समाज राम की ताकत बनता है। और वो इसके बाद राम का जो राम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, और रावण जैसे विराट व्यक्ति से जिसको हराना बड़ा मुश्किल था, उससे टकराने की जो हिम्मत जुटा पाते हैं वो उनके बल पे जुटा पाते हैं। तो दो बातें सामने आई कि राम का संघर्ष वाला जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आया, और वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा संघर्ष या कोई भी परिवर्तनकामी आंदोलन या कोई भी परिवर्तन के लिए उठाया गया कदम अकेले संभव नहीं होता है। उसके लिए एक सामूहिक सामाजिक रूप से एक प्रयास करना पड़ता है। तो आपके साथ इस परिवर्तन में कौन लोग सहभागी हैं, कौन खड़े हैं, तब राष्ट्र मजबूत होता है, तब कोई आंदोलन सफल होता है, तब कोई संघर्ष किसी परिणति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग राम के संघर्ष का साथी बनता है, जो हमारे समाज में दबे कुचले जिसको कहा जाता है, सबसे साइड हाशिए पे खड़े। और वो लोग वो अपने ताकत से भी परिचित कराते हैं, और जिन्हें ये माना जाता था कि ये असभ्य हैं, उनका सर्वोच्च मूल्य सामने आता है। वो कभी पीठ दिखाकर भागे नहीं, उन्होंने वचन दे दिया तो मर गए हैं, पर राम का साथ नहीं छोड़े। अभी जो जिस तरीके से सभी पूरे भारत में सबको न्योता जा रहा है, कई लोग गए हैं, तो जैसे पीएम मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कुछ उनसे मिस्टेक हो रहा है, कुछ छूट रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है? रामचरित चिंतामणि चारु, राम का जो चरित्र है
वह सुंदर चिंतामणि के समान है, जो जीवन के समस्त समस्याओं को, समस्त चिंताओं का शमन कर दे। ऐसा राम का चरित्र है, ऐसा राम का पाठ है। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, कह रहे हैं कि और कौन से संत, कौन से लोग ऐसे राम को भक्त बन सकते हैं या राम की उपासना कर सकते हैं। कहा कि सुमति तिय सुभग सिंगारू, जिनकी सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है राम का चरित्र, राम की चिंतामणि। समझ रहे हैं? तो ये सुबुद्धि क्या है? ये जो विवाद उठा रहे हैं वो संत नहीं है। अगर वो सुबुद्धि वाले संत होते तो वो इस तरह का विवाद नहीं उठाते, क्योंकि आज 500 साल बाद जब राम का उत्सव मनाया जा रहा है तो उसके लिए किसी तिथि और उसकी जरूरत नहीं है, महीने की। भारतीय इतिहास में तो रहा है ना, कि परंपरा में तो रहा है, तिथि हम देख करके कोई काम करते हैं। नहीं, वो भारतीय परंपरा में है, अभी भी है। लेकिन इतने सालों के इंतजार के बाद आप देखिए कि कोई भी जनमानस से इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं आ रही। ये आवाज कौन लोग उठा रहे हैं? जिनका अपना एकाधिकार खत्म हो रहा है। दो बातें हैं इस समय हमारे सामने, एक है धर्म की राजनीति और एक है राजनीति में धर्म। राजनीति का क्या धर्म होना चाहिए, यही रामराज की नीति है। और धर्म की राजनीति क्या होना चाहिए, ये शंकराचार्यों की नीति है। जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं उनसे जरा पूछिए, उनसे जरा उनका आय व्यय का ऑडिट कराइए और उनसे जरा पूछिए कि आप ये संत का चोला धारण किए हैं और शंकराचार्य बने हैं तो आप चांदी के सिंहासन में क्यों बैठते हैं? आप छोटे छोटे सुकुमार गरीब ब्राह्मण बच्चों से अपने पीछे चमर क्यों डुलवाते हैं? आप 4 घंटा बैठ कर के प्रवचन देंगे, लेकिन आपके पीछे एक चांदी का दंड लिए खड़ा व्यक्ति जैसा लगता है सजा पाया हुआ व्यक्ति है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मलखान सिंह जी को, जेएनयू प्रोफेसर हैं, और जिस तरीके से राम के बारे में इन्होंने, रामत्व के बारे में, राम के भक्ति के बारे में इन्होंने एक आपके सामने अलग रूप रखा, वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर आपको पसंद आया होगा। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका भी बहुत ही अलग महत्व समाज में पड़ने वाला है। जैसा कि मलखान सिंह सर ने आपको बताया, राम के बारे में हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हों। वो प्रश्न अगर आपके हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अगली बार जब मिलेंगे सर आपसे तो उन प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो हमारी ऑडियंस ने आपसे पूछा है। जिस तरीके से सर ने संदर्भ बताया कि जो अहिल्या का जो प्रकरण था उसमें किस तरीके का पूरा जो एक रियलिटी में क्या था, जो रामचरितमानस में लिखा है, उन सब चीज़ों को आपने सुना। और इस तरीके की तमाम चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे। अगले अंक की चर्चा, अगले अंक में हम जब मिलेंगे अपने दर्शकों के प्रश्नों का समाधान जरूर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।